मैं फरहान और हम आज बात करेंगे नीट के बारे में। नीट का एग्ज़ाम 4 मई को होने वाला है और रिसेंटली मैंने उज़्बेकिस्तान में विज़िट किया था एब्रॉड मेडिकल का जो एडमिशन होता है उसके सिलसिले में। तो बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स का मैसेज आया कि सर नीट कितने बार देना चाहिए। तो इसके दो सवाल हैं। एक तो है कि अगर आप ये पूछते हैं कि कितने बार नीट हम दे सकते हैं तो आप जितने बार नीट देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन दूसरा सवाल है कि एक बच्चे को या एक बच्ची को नीट कितनी बार देनी चाहिए। तो मेरा अपना एक एडवाइस है कि देखिए, एक पहले बार तो आप नीट देते हैं उस वक्त जब आप 12th का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद आपको 1-2 महीना का टाइम मिलता है, आप तैयारी करके नीट का एग्ज़ाम देते हैं। वो एग्ज़ाम जो पहली बार आप देते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे आपको बेसलाइन मिल जाता है और आपकी कैपेसिटी पता चल जाती है कि आपकी 12th की प्रिपरेशन कैसी थी, और उसके बिना पे जो NCERT की बुक आप पढ़ते हैं और उसके बाद जब नीट का आप देते हैं, तो अगर आपके पास एक नंबर मैं ये लेके चलूँ कि 300 आप लेके आते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल है। और उसके बाद अगर आप फुल 1 साल की तैयारी करके आप जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है बहुत अच्छा नंबर स्कोर करें और आप इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नीट की पूरी 1 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी आप 300-400 लेके आते हैं, तो मेरा एडवाइस होता है कि आप 3rd अटेम्प्ट ट्राई ना करें। क्योंकि देखिए, मेडिकल में पढ़ाई में 6 साल लगता है इन नॉर्मल MBBS करने के लिए। उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ MBBS से कुछ काम नहीं चलता है। तो अगर आप नीट की तैयारी और नीट के एग्ज़ाम में 4 साल और 5 साल लगा देते हैं, उसके बाद भी अगर आपका इंडिया में एडमिशन नहीं होता है और एब्रॉड में जाकर एडमिशन लेते हैं, तो ये 5 साल का भुगताना कौन देगा। टाइम बहुत कीमती होता है, तो आपको डिसीजन पेरेंट्स और बच्चों को मिल के लेना चाहिए कि नीट मेरे एडवाइस से एक बार आप 12th के साथ दें और दूसरी बार पूरे प्रिपरेशन के साथ। 3rd अटेम्प्ट के लिए मैं उसको बोल सकता हूँ, ये मेरी अपनी एडवाइस है। और बहुत सारे लोग जब नीट का कोचिंग करते हैं, उन सब से बात होने के बाद उन्होंने यही कहा कि जो बच्चा 2nd अटेम्प्ट में अगर 580, 590 लेके आता है तो उसको ट्राई एक बार और कर लेना चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मेडिकल करने को मिलता है। तो मेरी एडवाइस है 1 अटेम्प्ट विद द 12th क्लास, 2nd अटेम्प्ट पूरी प्रिपरेशन के साथ। उसके बाद अगर आप डिसाइड कर लें तो 3rd अटेम्प्ट की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत कीन है कि नहीं मेडिकल लाइन में जाना है और आप 400-500 से ऊपर नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप बाहर में एडमिशन लें। तो एक छोटी सी बात थी नीट के बारे में आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आता था, तो मैंने ये चीज़ आप तक रख दी है। इसके बारे में और भी कुछ डिस्कशन करना हो, आप जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल।